हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके का फिर से एक बार पोस्टमार्टम। और आज हमारे फेस्टिवल्स इन इंडिया का है आखिरी पार्ट नंबर 5। और आज वाली वीडियो जो है उसमें इतने सारे फेस्टिवल करा दूंगा ना, इतने सारे फेस्टिवल, तुम लोग बोलोगे यार सर बस कर दो, लेकिन बस नहीं होगा। आज ख़त्म कर दूंगा, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट पेल दूंगा, पूरा के पूरा राजस्थान कर देंगे पर आज। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत स्वागत है CVT अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारा प्यार, जो कि सिर्फ आपके जीतो भैया आपके लिए लेकर आते हैं, मोइन सर लेके आते हैं। और बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, हर सब्जेक्ट के वीडियोस। और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। तो आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ये वाली वीडियो और इससे पहले आई हुई जितनी भी स्टैटिक जीके की वीडियोज़ है, हर एग्ज़ाम के लिए आपको मदद करेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या रहने वाला है। आप सब लोग क्या हो, रेडी? और अगर रेडी हो तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और अपन करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए क्या है हमारे पास। एक बार फिर से आपका सबका CVT अड्डा 24/7 पर बहुत स्वागत है। देखिए तो आज हम लोग देखने जाने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। और राजस्थान के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे आज, राजस्थान के साथ साथ हम लोग देखेंगे आज किसके बारे में, हम लोग देखने जा रहे हैं आज राजस्थान के साथ साथ सिक्किम देखेंगे, असम देखेंगे, मणिपुर देखेंगे, मेघालय देखेंगे, त्रिपुरा देखेंगे, और अपन देखेंगे किसको, मिज़ोरम देखेंगे। ठीक है, तो पूरा की पूरा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम और राजस्थान, तो ये सारा के सारा अपन आज कवर करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, बने रहिएगा वीडियो में। और शेयर, कमेंट और लाइक फर्राटे से आनी चाहिए। कैसे? फर्राटे से। चलिए देखते क्या है। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट राजस्थान से। और राजस्थान में एक फेस्टिवल बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है, और इस ज़ोर शोर से मनाए जाने वाले फेस्टिवल का नाम है क्या, गणगौर है ना, गंगौर बोल लो या गणगौर बोल लो। ठीक है, ये जो गणगौर है ये क्या है, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय फीमेल्स एंड इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये गणगौर जो फेस्टिवल है ये राजस्थान में मनाया जाता है। और कौन मनाता है इसको फीमेल्स मनाती है। और ये वाला फेस्टिवल किसको डेडिकेट करते हैं, ये वाला फेस्टिवल डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को एंड पार्वती को। तो शिव पार्वती दोनों को क्या किया जाता है, ये वाला फेस्टिवल जो है डेडिकेट किया जाता है एज ए सिंबल ऑफ लव एंड सक्सेसफुल मैरिज। तो फीमेल्स जो है वो सक्सेसफुल मैरिज के लिए और सिंबल ऑफ लव के लिए, शिव पार्वती के बीच में जैसा प्यार था वैसा प्यार अपने हस्बैंड के साथ पाने के लिए ये वाला फेस्टिवल मनाती है और पूजा करती है शिव जी की और पार्वती जी की। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, गणगौर बोलेंगे। आइए गणगौर की फ़ोटो देखते हैं। तो ये दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो मैरिड वीमेन भी करती है ये, और कुंवारी लड़कियाँ भी करती है, जैसे कि हम लोगों को इस फोटो में दिख रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे सज धज के और लोटे वगैरह ऊपर रख के मनाया जाता है इसको। ठीक है, चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। दूसरा हमारे पास फेस्टिवल है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। तो ये वाला अगर पेपर में आएगा तो इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल सिंगिंग का, आर्ट का कहाँ से मिलता है हम लोगों को, तो ऐसा आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के बारे में क्या बता रहा है, जल्दी से देखो। ये बोल रहा है कि इट इज़ एन एनुअल म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल। तो ये क्या है, म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल है। ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, आइए देखिए। तो ये बोल रहा है इट इज़ एन एनुअल म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक एंड आर्ट्स। तो किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक और ट्रेडिशनल आर्ट्स जो राजस्थान के, उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, क्या नाम है इस फेस्टिवल का, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। इट इज़ हेल्ड एट मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। तो हर साल जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर मनाया जाता है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। म्यूज़िक और आर्ट को प्रमोट करने के लिए, राजस्थानी फोक म्यूज़िक और फोक आर्ट को प्रमोट करने के लिए। देखो कुछ इस तरीके से है ना, पधारो मारो देश, है ना, तो वही है ये राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान तो मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है घूमने लायक। ठीक है, हालांकि घूम नहीं पाया था ज़्यादा, लेकिन अच्छी जगह। ठीक है, मौका मिले तो ज़रूर जाना, है ना। और टूरिज़्म की ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है,
ठीक है, हर जगह जाओ, घूम लो, हर जगह घूम लो। नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, समर फेस्टिवल। तो समर फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, समर फेस्टिवल भी मनाया जाता है राजस्थान में। और राजस्थान के कौन से इलाके में, देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ हेल्ड एट माउंट आबू एवरी ईयर। ठीक है, तो माउंट आबू में मनाया जाता है हर साल। और माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान की किस जगह पर आता है और किस रेंज में आता है माउंट आबू, ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो समर फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है माउंट आबू में। देखो क्या है समर फेस्टिवल, ये रहा। ठीक है, तो डांस होता है यहाँ पर, ठीक है, कैमल रेसिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो माउंट आबू पे मनाया जाता है क्या, समर फेस्टिवल। ठीक है, तो 3 फेस्टिवल्स कर लिए हम लोगों ने राजस्थान के। कौन सा देखा हम लोगों ने, गणगौर देख लिया है ना, या गंगौर देख लिया हम लोगों ने, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल देख लिया, और हम लोगों ने देखा समर फेस्टिवल। आइए जल्दी से देखते हैं आगे हमारे पास और क्या है। आगे देखो क्या है, कैमल फेस्टिवल। अब कैमल फेस्टिवल अगर आ जाए तो इंडिया में एक ही जगह हो सकता है कैमल फेस्टिवल, जो कि है राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ हेल्ड इन बीकानेर। लेकिन राजस्थान के किस इलाके में होता है, तो बीकानेर में होता है कैमल फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ तो बहुत सिंपल सा दिखा रखा है कि कैमल को सजा रखा है, लेकिन कैमल जंप वगैरह करके दिखवाते हैं इसमें, कैमल का डांस दिखवाते हैं इसमें। ठीक है, कैमल के ऊपर बिठाया जाता है इंसानों को और रेतों में लेकर जाया जाता है, और कैमल के जो पैर होते हैं वो यहाँ तक क्या होता है, सैंड में होता है, फिर वो डांस करता है ना। तो ऊपर बैठने वाला जो बंदा होता है ना, वैसे हिल रहा होता है जोर जोर से। ठीक है, डर लगा होता है, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ठीक है, तो कैमल डांस वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है इसमें। तो कैमल फेस्टिवल कहाँ पर होता है, कैमल फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है बीकानेर में। द कैमल फेस्टिवल एंड फेयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। तो ये क्या बोल रहा है कि कैमल फेस्टिवल और कैमल का जो मेला लग रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर एंड फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट मेला एंड वन ऑफ द बिगेस्ट त्योहार ऑफ राजस्थान है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन विंटर्स, और विंटर्स में होता है ये। ठीक है, आए क्या बोला, गर्मियों में लोग क्यों जाएंगे कैमल के पास, रेत में नहीं जाएंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है विंटर्स में होता होगा। ठीक है, तो कैमल फेस्टिवल है। आगे क्या हो रहा है, एलिफेंट फेस्टिवल। ठीक है, तो कैमल फेस्टिवल हो रहा है तो एलिफेंट फेस्टिवल भी हो रहा है। ठीक है, एलिफेंट फेस्टिवल में क्या करेंगे, एलिफेंट को रंग वगैरह लगाएंगे, एलिफेंट को ब्यूटीफुल बनाएंगे। ठीक है, और एलिफेंट के साथ पोलो खेलेंगे, पोलो। ठीक है, और एलिफेंट के साथ और क्या करेंगे, एलिफेंट डांस वगैरह दिखाया जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जयपुर। ठीक है, तो कैमल फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा था, तो कैमल फेस्टिवल हो रहा था बीकानेर में, और जयपुर में हो रहा है एलिफेंट फेस्टिवल। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ होली। होली वाले दिन मनाया जाता है ये वाला फेस्टिवल। एलिफेंट पोलो एंड एलिफेंट डांस इज इट्स इंटीग्रल पार्ट। और एलिफेंट पोलो और एलिफेंट डांस, पोलो पता है ना, वो जो घोड़े पे बैठ के वो हॉकी स्टिक से खेलते हैं, है ना, छोगान बोलते हैं जिसको पर्शियन में। ठीक है, कैसे सर हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश समझ नहीं आ रही, पर्शियन बता रहे हो, चलो खैर। तो ये क्या बोल रहा है कि एलिफेंट पोलो, या क्या बोला जाता है इसको, एलिफेंट पोलो और एलिफेंट डांस जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, दिखाया जाता है। और क्या बोल रहा है ये, यूजुअली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। और हर साल मार्च के मंथ में एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये, एलिफेंट फेस्टिवल देखा, कैमल फेस्टिवल देख लिया, ये कैमल फेस्टिवल है, ये एलिफेंट फेस्टिवल है, और एलिफेंट को सजाया धजाया गया है। ठीक है, और एलिफेंट पोलो वगैरह भी खेलते हैं, लंबे 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 हॉकी स्टिक की तरह वो होती है इसमें, और एलिफेंट भी भागते हैं धीरे धीरे धीरे। ठीक है, मतलब तेज़ भागते हैं ये एलिफेंट, लेकिन इंसान के कंट्रोल में जितना आ जाए, है ना, पागल हो जाए तो क्या करता है बताइए आपको। तीसरा फेस्टिवल देखो नीचे क्या है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था क्या, गुजरात वाले में। ठीक है, तो सेम डे होता है, गुजरात में और राजस्थान में सेम डे मनाया जाता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। वहाँ पे हम लोग इसको उत्तरायण बोल रहे थे, आगे ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मकर संक्रांति। वो भी मकर संक्रांति के टाइम पीरियड में सेलिब्रेट हो रहा था, ये भी मकर संक्रांति के टाइम पीरियड में सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन इसको प्रॉपर नाम दिया गया है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के नाम से। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ का है, तो राजस्थान आंसर दे देना, और उत्तरायण कहाँ का है पूछा जाए तो गुजरात आंसर दे देना। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे काइट्स उड़ रहे दिख रहा होगा, तो ये राजस्थान की पीक है, ये सारी की सारी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने क्या, गंदे गंदे से, मेले से, नाखून में मेल भरे हुए, गटर में डूबे हुए अंगूठे, ताकि अपन बड़े आगे और देखें हमारे पास और क्या क्या है। ठीक है, बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है आसाम। ठीक है, और आसाम क्या, देखो आसाम का जैसे ही नाम आता है तो बिहू आ जाता है ना, डांस ठीक वाला। ठीक है, देखो इधर, तो आसाम माजुली फेस्टिवल। ठीक है, तो सबसे पहला फेस्टिवल जो हम आसाम के बारे में देखने जा रहे हैं उसका नाम है आसाम माजुली फेस्टिवल। क्या बता रहा है, इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न फेस्टिवल्स। तो ये बोला कि आसाम का वन ऑफ द मॉडर्न फेस्टिवल्स है माजुली फेस्टिवल। इट इज़ हेल्ड इन माजुली, और कहाँ पर,
ऑब्जर्व करा जाता है, इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है माजुली। और माजुली जो है वो क्या है, माजुली हल्की फुल्की जगह नहीं है, मतलब माजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ना। अब तुम पूछोगे सर आइलैंड क्या होता है, आइलैंड तो पता ही है तुम्हें। देखो जैसे ये कोई भी ज़मीन हो, ज़मीन के आसपास चारों तरफ पानी हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइलैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो यही ज़मीन है और चारों तरफ समंदर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ओशियनिक आइलैंड, है ना, या सीवर आइलैंड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन चारों तरफ रिवर हो, तो रिवर के बीच में आइलैंड हो तो उसको रिवराइन आइलैंड बोला जाएगा। और रिवराइन आइलैंड पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है, माजुली, जो कि आसाम में है। और यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है क्या, आसाम माजुली फेस्टिवल, ठीक है। तो आसाम माजुली फेस्टिवल जो है ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ हेल्ड इन माजुली, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो माजुली में क्या करा जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम, ठीक है। तो कहाँ लोकेट किया जाता है इसको, इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक के ऊपर क्या है, लोकेटेड है। मतलब चारों तरफ का पानी जो है इस आइलैंड का, माजुली आइलैंड के चारों तरफ का पानी वो ब्रह्मपुत्र में है, ब्रह्मपुत्र का पानी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को जब चाइना में किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये दो चीज़ मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है। कि ब्रह्मपुत्र रिवर को कहाँ पर, चाइना में किस नाम से बुलाया जाता है और बांग्लादेश में किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। आगे क्या बोला, इट हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ वैष्णवाइट कल्चर इन आसाम सिंस 16th सेंचुरी। और बोल रहा है कि 16th सेंचुरी से माजुली वाली जो जगह है, जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, ये वैष्णवाइट कल्चर का स्थान रहा है। वैष्णवाइट कल्चर मतलब विष्णु की पूजा होती है यहाँ पर, है ना। किसकी पूजा होती है, विष्णु की। तो विष्णु की पूजा हो रही है यहाँ पर कब से, 16th सेंचुरी से, मतलब भक्ति मूवमेंट वगैरह फैला होगा यहाँ पर, है ना। तो आसाम के एक बहुत तगड़े भक्ति सेंट थे जिनका नाम था शंकराचार्य, ठीक है। तो उन्होंने फैलाया था यहाँ पर, तो वो वैष्णवाइट कल्चर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो आसाम के माजुली फेस्टिवल के बारे में आई होप सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और ये लड़कियाँ देखो माजुली फेस्टिवल मना रही है। वैसे आसाम में कोई भी फेस्टिवल हो फ़ोटो सेम मिलेगी, मतलब कि ये डांस करते हुए मिलेंगे सारे के सारे तुम्हें आसाम में, ठीक है। अब देखो एलिफेंट फेस्टिवल हम लोग कहाँ पर पढ़ के आए थे, एलिफेंट फेस्टिवल राजस्थान में पढ़ के आए, लेकिन एक और एलिफेंट फेस्टिवल है जो कि आसाम में मनाया जाता है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, ये ट्रेडिशनली मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइबल लोग हैं आसाम वाले। वो लोग कैसे कर रहे थे, एकदम कलरफुल चीज़ें कर रहे थे। ये लोग कलर भी करेंगे तो ट्रेडिशनली करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, एलिफेंट फेस्टिवल, इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द मोटिव टू कंजर्व एंड सेफगार्ड एशियाटिक एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसका मोटिव ही अलग है एलिफेंट फेस्टिवल का। क्या है उनका मोटिव, क्या है, एलिफेंट डांस दिखाना, एलिफेंट वाला पोलो खिलवाना, मनोरंजन। इनका क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड विद द मोटिव टू कंजर्व एंड सेफगार्ड एशियाटिक एलिफेंट्स। तो एशियाटिक एलिफेंट्स का भी नंबर कम होता जा रहा है, हमें पता है, और उनको कंजर्व करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए ये वाला फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें भी हाथियों को कलर वगैरह दिया जाता है, लेकिन अपने तरीके से। तो इनके क्या करा जाता है, इनको आँखों के आसपास पूरा काला काला कर दिया जाता है ना, नेचुरल कलर्स वगैरह यूज़ करके, और क्या ऐसे सजाया जाता है इनको, ठीक है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास की पिक है, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है ये आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, बिहू फेस्टिवल। तो बिहू तो डांस भी है, फोक डांस है ना, डांस वाली वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। तो बिहू फेस्टिवल जो है ये क्या है, आसाम का फेस्टिवल है। और बिहू फेस्टिवल के बारे में सुनो कि ये 3 बार मनाया जाता है, अलग टाइम पे। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद चेंजिंग सीजन्स एंड हार्वेस्ट। तो ये किससे एसोसिएटेड है, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता जाएगा वैसे वैसे बिहू मनाते जाएंगे, है ना। एक सीज़न हुआ बिहू, दूसरा सीज़न हुआ बिहू, तीसरा सीज़न हुआ बिहू। तीनों बिहू का नाम अलग है। देखिए क्या, इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्राइस इन अ ईयर। तो कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है इसको, साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला क्या है, बोहाग और रोंगाली बिहू। तो सबसे पहला है बोहाग और रोंगाली बिहू। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग टू मार्क द बिगनिंग ऑफ आसामीज न्यू ईयर। तो आसामीज न्यू ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है तब भी बिहू मनाया जाता है ना। और इस बिहू का नाम क्या है, रोहाग और रोनगाली बिहू। दूसरा बिहू क्या है, कती और कोनगली बिहू। और तीसरा बिहू क्या है हमारे पास, माघ और भोगली बिहू। इट मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। ये हार्वेस्टिंग सीजन के स्टार्टिंग में मनाया जाता होगा,
हार्वेस्टिंग सीजन के स्टार्टिंग में, ठीक है, और स्टार्ट में, और ये जो है हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होने के बाद मनाया जाता है माघ और भोगाली बिहू, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ है किसके बारे में, बिहू फेस्टिवल के बारे में। कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू बहुत इजी है, सबको पता है बिहू, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, ठीक है। ये तो बहुत डीप हो गया, ये तो आने की चांसेस ही नहीं है, लेकिन तुम लोगों को पता हो इसलिए मैंने क्योंकि दूसरे एग्जाम्स वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनके लिए हो, ठीक है। तो ये बिहू मना रहे, देखो, ठीक है। सारे के सारे फेस्टिवल्स आपको पता ही है, होते ही लड़कियों के लिए, है ना। जितने भी हम लोगों ने फेस्टिवल्स पढ़े अभी तक, ठीक है, वो सारे के सारे फेस्टिवल्स जो है उसमें फोकस किस पे, सारे का सारा गर्ल्स के ऊपर, है ना। वो ये लड़के बेचारे साइड में बैठ के ड्रम बजा रहे होते हैं बेचारे, है ना, यही होता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखिए आसाम में और कौन सा फेस्टिवल है, चलो देखते हैं आसाम में और कौन सा फेस्टिवल है। दूसरा फेस्टिवल हमारे पास आता है कौन सा, अम्बुबाची मेला। कौन सा दूसरा फेस्टिवल हमारे पास, तो दूसरा फेस्टिवल हमारे पास है अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला क्या है, तो ये जो अम्बुबाची मेला है इसको नॉर्थ ईस्ट का कुंभ भी बोला जाता है, कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है इसको, है ना। तो देखो बहुत सारे लोग आए हुए, ठीक है, तो ये थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। अम्बुबाची मेला देखो क्या बोला, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है और वहाँ का ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी। तो ये जो टेम्पल दिख रहा है हम लोगों को वो कामाख्या टेम्पल है, ठीक है। आगे क्या बोला, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। क्या बोला जाता है इसको, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। तो हम लोगों ने कल 2 महाकुंभ पढ़े थे, एक हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश में, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पूछा था कि 6 साल में आने वाला कुंभ कौन सा है और 12 साल में आने वाला कुंभ कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है, ठीक है, तो वो कौन से रिवर के बैंक पे लगता है, ये आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी। तो कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये फेस्टिवल है। इट इज ऑल्सो नोन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। तो महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है इसको। इट इज एसोसिएटेड विथ फर्टिलिटी रिचुअल्स एलेज्ड विथ तांत्रिक मीन्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जिन महिलाओं को बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते, ठीक है, तो वो यहाँ पर जाके मन्नत वगैरह मानती है। कब, अम्बुबाची मेले में, ठीक है, टेम्पल में जाती है और मन्नत वगैरह मांगती है कि मुझे बच्चे वगैरह हो जाए, ठीक है। और इस पे आरोप भी लगाया जाता है कि तांत्रिक वगैरह जो है यहाँ पर बहुत लूटते हैं, अजीब अजीब चीज़ें करते हैं, है ना। सेक्सुअल हरेसमेंट के भी आते हैं तांत्रिक वालों के केसेस, लेकिन बाकी बहुत सेफ जगह है। आगे क्या होता है, बिलीफ क्या है, बिलीफ है यहाँ के लोगों का कि देवी कामाख्या मदर शक्ति गोज थ्रू हर एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ऐसा माना जाता है कि देवी कामाख्या जो है, जिनको माँ शक्ति माना जाता है ना, तो उनका एनुअल मेंस्ट्रुएशन जो है वो इस टाइम पीरियड में आता है और इसी वजह से दरवाजे जो है मंदिर के वो 3 दिन बंद रहते हैं, ठीक है। ये क्या बोला, डोर्स ऑफ द टेम्पल रिमेन क्लोज्ड फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए दरवाजे बंद रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी जो है या देवी कामाख्या जो है, इनका मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड स्टार्ट होता है और ये साल में एक बार आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी। और क्या बिलीफ है यहाँ पे, ये बिलीफ है मदर अर्थ, एच भूल गया मैं यहाँ पे लिखना, मदर अर्थ बिकम्स अनक्लीन फॉर 3 डेज। और ये भी माना जाता है कि धरती माँ जो है वो 3 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है। ऑल फार्मिंग वर्क इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम पीरियड में सारे के सारे जो फार्मिंग वर्क है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कोई भी बंदा यहाँ पर फार्मिंग नहीं करता है, जो कामाख्या फेस्टिवल मतलब इस वाले फेस्टिवल में मानता है, ठीक है। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अम्बुबाची मेला। और क्या बोला जाता है इसको, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको महाकुंभ ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। और इंपॉर्टेंट क्या, कामाख्या देवी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो बिलीफ थे वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, पेपर में आने लायक फेस्टिवल। समझ में आ गया है तो मुझे दिखाओ अपने अंगूठे जल्दी जल्दी से, ताकि अपन आगे बढ़े और देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है। बढ़े आगे, चलो आगे देखते क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आसाम टी फेस्टिवल। अब चाय के बिना तो आसाम जो है वो क्या है, अधूरा है, आगे ना। तो इंडिया का टी फ्लोर है ये आसाम। तो ये क्या बोला, इट इज़ हेल्ड इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो जोरहट डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, टी की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, जोरहट में होती है। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ हेल्ड इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो
आसाम का टी फेस्टिवल कहाँ पर होता है? जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में होता है, नाम याद रखना, जोरहट डिस्ट्रिक्ट। आगे बोल रहा है जोरहट इज वेल नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव टी गार्डन्स एंड इज द नर्व सेंटर ऑफ द टी इंडस्ट्री। तो टी इंडस्ट्री की नर्व सेंटर क्या है? आसाम है, और आसाम में टी इंडस्ट्री का नर्व सेंटर क्या है? जोरहट है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, किस लिए जाना जाता है जोरहट को? जोरहट को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत 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 सारे क्या है? टी गार्डन्स है। ठीक है, एक्सटेंसिव टी गार्डन्स है। जोरहट हैज़ द वर्ल्ड फेमस टेकलाई एक्सपेरिमेंटल सेंटर। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर है जिसका नाम है टेकलाई एक्सपेरिमेंटल सेंटर। Here research is done to find the new varieties of tea and also the curative effects of green tea। तो यहाँ पर रिसर्च चलती रहती है, कहाँ पर? टेकलाई एक्सपेरिमेंटल सेंटर में। किस चीज़ की रिसर्च चलती है? नए नए वैरायटीज़ ऑफ टी को पैदा करने की, है ना। तो रिसर्च वर्क चलता रहता है यहाँ पर। इसके साथ साथ ग्रीन टी क्या क्या, मतलब ग्रीन टी जो है वो कैसे हमें फ़ायदा देती है, कैसे हमें क्योर करती है, उसके क्या क्या फ़ायदे, उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी क्या चलती है यहाँ पर? रिसर्च चलती है। तो टेकलाई एक्सपेरिमेंटल सेंटर का भी नाम याद रखना आप लोग। समझ में आ गया? समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ, जल्दी जल्दी से अपने काले गोरे नीले पीले हरे क्या अंगूठे, ताकि अपन देखें कि और क्या है हमारे पास। बड़े चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फेस्टिवल जो है, ये अरुणाचल प्रदेश पे आ गए हम लोग अब। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है ये आप लोग बताएंगे मुझे। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कमेंट सेक्शन में। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। तो सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश में जिस फेस्टिवल के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं वो है जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, ZIRO वाला है। ठीक है, इट इज़ होस्टेड बाय अपातानी पीपल ऑफ जीरो वैली। तो जीरो वैली में रहने वाली अपातानी ट्राइब है एक, अपातानी ट्राइब। तो अपातानी ट्राइब के जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं क्या? जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इट इज़ द बिगेस्ट आउटडोर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो घर के बाहर मनाए जाने वाला सबसे बड़ा बिगेस्ट आउटडोर फेस्टिवल है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। आगे बोला इट इज़ अ 4 डे फेस्टिवल। कितने दिन मनाया जाता है ये? 4 दिन चलता है। म्यूजिक फेस्टिवल है, नाम में ये जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, 4 दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंड लोकल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट इन दिस। ठीक है, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट और लोकल आर्टिस्ट दोनों के दोनों क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, तो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आसाम हमारा कंप्लीट हो गया, अरुणाचल प्रदेश पे हम लोग आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश का हम लोग ने पहला पढ़ लिया है जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये याद रखना, अपातानी पीपल, अपातानी ट्राइब जो है इसको मनाती है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से कंसर्ट होता है पूरा की पूरा। ठीक है, तो सारे के सारे पहाड़ी लोग हैं, वहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक ही बड़े वाला रखें और बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े आगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? दरी फेस्टिवल। तो अरुणाचल प्रदेश का जो नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है दरी फेस्टिवल। तो दरी फेस्टिवल के बारे में क्या बता रहा है? इट वॉज अर्लियर सेलिब्रेटेड बाय अपातानी ट्राइब ऑफ जीरो वैली। तो जीरो वैली की अपातानी ट्राइब हम लोग अभी पढ़ के आए थे पिछले वाले फेस्टिवल में, आगे ना जीरो फेस्टिवल में, तो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में। ठीक है, तो जीरो वैली में रहने वाली अपातानी ट्राइब जो है वही ये दरी फेस्टिवल मनाता था पहले, लेकिन इनका कल्चर फैलता चला गया। अब इनके लोगों के अलावा भी दूसरे लोग भी अरुणाचल प्रदेश में दरी फेस्टिवल मनाते हैं। देखो क्या है ये। इट वॉज अर्लियर सेलिब्रेटेड बाय अपातानी ट्राइब ऑफ जीरो वैली, नाउ सेलिब्रेटेड बाय अदर्स टू। अब क्या कर रहे हैं? अब दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं? इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? इन दिस ऑफरिंग्स आर मेड टू 4 गॉड्स। और इसमें क्या करा जाता है? चार भगवानों को, 4 देवताओं को क्या करा जाता है? ऑफरिंग्स प्रोवाइड करी जाती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ठीक है, कौन से देवता है अरुणाचल प्रदेश के? तो ये बोल रहा है कि तामू, मेती, दानी और हरनियांग। ठीक है, तो तामू, मेती, दानी और हरनियांग 4 देवता है, इनको ऑफरिंग्स प्रोवाइड करी जाती है अरुणाचल प्रदेश में दरी फेस्टिवल में। ठीक है, कौन मनाता था पहले? जीरो वैली वाले अपातानी लोग मनाते थे, लेकिन बाद में फैलता चला गया, अब बहुत सारे लोग मनाते हैं। यूनिक फीचर क्या है इसका? इसका यूनिक फीचर, कुकुम्बर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कुकुम्बर मतलब ककड़ी, खीरा है ना, खीरा या ककड़ी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं इस टाइम पीरियड में। देखो क्या बोला, कुकुम्बर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल अटेंडीज एज अ सिंबल ऑफ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो गुड हार्वेस्ट होने के लिए, अच्छा उपजाऊपन आने के लिए, अच्छी फसल आने के लिए क्या करा जाता है? कुकुम्बर बेचा जाता है। देखो अब ये लोग हैं ट्राइबल लोग, ठीक है, और ट्रेडिशनल चीज़ें चलाते हैं। समझ में आ रहा नहीं यार? आज हम लोग
कुकुम्बर कोई अगर हम लोगों को दे, ये लो भैया कुकुम्बर, तो हम लोग ऐसे उठा के मुंह पे मार देंगे कि तू ही रख ले, है ना। डोमिनोज से कुछ मंगाता है तो बता, पार्टी के चक्कर में, ठीक है। लेकिन उस टाइम पीरियड में जब, अब तुम लोग कम से कम 10,000 साल पीछे चले जाओ, या 10,000 साल चलो, 500 साल पीछे जाओ। 500 साल पहले जब कुछ भी नहीं होता था, ना पिज़्ज़ा ना बर्गर ना कुछ होता था, तो उस टाइम पीरियड में सब्जियाँ, फ्रूट्स, कुकुम्बर वगैरह, ये क्या होगी, बहुत इसेंशियल चीज़ें होगी। और उस टाइम पीरियड में ये क्या होगा, एकदम मॉडर्न चीज़ें होगी कि भैया किसी को कुकुम्बर देना मतलब बहुत महंगी चीज़ दे दी टाइप, ठीक है। तो वो ट्रेडिशन चला रहा है। आज ये बहुत सस्ते हो गए, है ना, हम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते इस चीज़ की, लेकिन हम लोग न्यू जनरेशन वाले लोग, ठीक है। लेकिन कुकुम्बर वगैरह क्या दिया जाता था, कुकुम्बर वगैरह एज अ प्रसाद दिया जा रहा है यहाँ पर सारे के सारे लोगों को जो द्री फेस्टिवल मनाने के लिए आ रहे हैं, ताकि क्या हो, हार्वेस्ट अच्छा, मतलब हार्वेस्ट अच्छा होने के लिए, ठीक है। द्री फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश। बड़े आगे चलिए, आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। आगे देखो क्या बता रहा है ये, हम लोग अब आ रहे हैं किस पे, नागालैंड पे, ठीक है। और नागालैंड की कैपिटल क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे। नागालैंड का अभी नया चीफ मिनिस्टर बना है, उसका नाम बताएंगे। मैंने आप लोगों को 2-3 बार पढ़ा दिया है वो, कि नया चीफ मिनिस्टर कौन बनना है नागालैंड का, ठीक है। और नागालैंड का गवर्नर भी बता ही दीजिए, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है। तो नागालैंड का पहला फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल, इट इज़ अ मेजर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। तो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ये नागालैंड का। इट बिगिंस ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड। इट इज़ अटेंडेड बाय ऑल मेजर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। और नागालैंड की जितनी भी बड़ी ट्राइब्स है, ठीक है, मेजर ट्राइब्स है, वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। और सब लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल को अटेंड करते हैं। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चरल फेस्टिवल को मनाते हैं, जिसका नाम है हॉर्नबिल, ठीक है। दूसरा देखो, नागालैंड का फेस्टिवल है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा है लुई नगाई नी फेस्टिवल। लुई नगाई ली, है ना, लुई नगाई नी फेस्टिवल है ये क्या बोल रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय नागा ट्राइब्स। तो नागा ट्राइब्स जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के साथ साथ भी क्या करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, जिसको हॉर्नबिल कर रहे हैं। और हार्वेस्ट के बाद भी क्या है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं नागा के ट्राइब्स, जिसका नाम है लुई नगाई नी, ठीक है। और कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लड़कियों की भी एंट्री हो गई है, ठीक है। तो लड़के लड़कियां सारे के सारे इकट्ठा मना रहे हैं क्या, लुई नगाई नी, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। और नेक्स्ट है हमारे पास मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल क्या है और मेघालय का चीफ मिनिस्टर कौन है ना, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चेक करूंगा आज, याद रखना। तो सबसे पहला फेस्टिवल देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला फेस्टिवल हमारे पास है नोंगक्रेम फेस्टिवल। कौन सा है, नोंगक्रेम फेस्टिवल। नोंगक्रेम फेस्टिवल के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इट इज़ अ रिलीजियस डांस फेस्टिवल ऑल्सो कॉल्ड शाद नोंगक्रेम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये एक रिलीजियस डांस फेस्टिवल है जो कि मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में मनाया जाने वाला रिलीजियस डांस फेस्टिवल का नाम है शाद नोंगक्रेम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ खासी ट्राइब ऑफ मेघालय, ठीक है। तो खासी हिल्स भी है मेघालय में, है ना। तो खासी ट्राइब जो है, खासी हिल्स में रहने वाली खासी ट्राइब जो है, जो कि मेघालय में रहती है, यहाँ के लोग क्या मनाते हैं, यहाँ के लोग मनाते हैं ये नोंगक्रेम फेस्टिवल, जो कि एक डांस फेस्टिवल है, ठीक है, और रिलीजियस डांस फेस्टिवल है, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये खासी ट्राइब का, मेघालय की। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन नवंबर। तो हर साल इसको कब मनाया जाता है, नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नोंगक्रेम डांस इज परफॉर्म टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस काबली सिंशार फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड बल्कि एग्रीकल्चर यील्ड, ठीक है। तो क्यों डांस किया जाता है ये डांस किया जाता है, ये डांस फेस्टिवल मनाया जाता है किसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, वहाँ की जो लोकल डाइटी है, लोकल देवी है, कुल देवी है जो वहाँ की कहाँ की, मेघालय की, जिनका नाम है काबली शिंशार। तो इनकी ब्लेसिंग्स के लिए ये वाले डांस परफॉर्मेंस वगैरह करे जाते हैं, ताकि फैमिली की वेलफेयर हो, लोगों का वेलफेयर हो, और एग्रीकल्चरल यील्ड भी क्या करे, बहुत सारी आए, ठीक है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चर का। समझ में आ गया। देखिए कुछ इस तरीके से मनाते हैं ये लोग। अब ये सारे के सारे खड़े हैं और फिर जैसे ही म्यूज़िक बजेगा सारे के सारे डांस भी करेंगे, ठीक है। और जोड़े में खड़े हुए दिख रहे हैं इधर, है ना, एक लड़का एक लड़की ऐसे टाइप, ठीक है। ये तो दोनों लड़के ही लग रहे हैं, ये लड़की लड़का है ना,
ये लौंडा अकेला ही है। चलो खैर, समझ में आ गया क्या? ठीक है, कौन सा फेस्टिवल किया हम लोगों ने किया अभी अभी नोंगक्रेम फेस्टिवल। कहाँ मनाया जा रहा है? मेघालय में। कौन मनाता है? खासी हिल्स में मनाई जाती है, खासी ट्राइब मनाती है इसको। ठीक है, और ब्लेसिंग्स लेने के लिए देवी की, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा हो और वेलफेयर भी हो हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास वनगला फेस्टिवल। और ये जो वनगला फेस्टिवल है ये भी मेघालय का फेस्टिवल है। आइए इसके बारे में देखते क्या बोल रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल्स ऑफ द 100 ड्रम्स। क्या बोला जाता है इसको? फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोला जाता है इसको। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द गारो ट्राइब, है ना। तो गारो, खासी, जैंशिया, ये तीनों की तीनों हिल्स है वहाँ पर। ठीक है, तो खासी ट्राइब क्या मना रही है? खासी ट्राइब मना रही है नंगक्रम, है ना, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे। ये वाला क्या है? ये है वनगला फेस्टिवल। और वनगला फेस्टिवल कौन सी ट्राइब मना रही है? तो गारो ट्राइब मना रही है, गारो ट्राइब। इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर। और ये क्या बोल रहा है? ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये मार्क क्या करता है? ये मनाने का मतलब है कि भैया अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, या जाड़ा स्टार्ट हो गया, या विंटर स्टार्ट हो गया, या सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ठंड स्टार्ट हो गई है मतलब। Garos give thanks to Misi Saljong, the sun god, for blessing people with a rich harvest। ठीक है, और सन गॉड को ये लोग क्या करते हैं, जिनका नाम इनके लोकल लैंग्वेज में क्या है? मिसी सलजोंग। तो मिसी सलजोंग को ये लोग क्या करते हैं? पूजा वगैरह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो चुका है और यील्ड वगैरह अच्छी आ गई है। और यील्ड मतलब एग्रीकल्चर अच्छा कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस अच्छा हो, हाँ कि ना। तो द सन गॉड को क्या करते हैं ये लोग? पूछते हैं इस वनगला फेस्टिवल में, जो कि मेघालय में गारो ट्राइब्स मना रहे। ठीक है, और किस लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं? किसकी? सन गॉड की। क्यों लेते हैं? क्योंकि रिच हार्वेस्ट दिया, उसके लिए थैंक यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके बारे में? वनगला फेस्टिवल के बारे में। आगे देखो क्या हो रहा है? बॉब दाइलान फेस्टिवल। ठीक है, और अब जो लोग बॉब दाइलान को नहीं जानते, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बॉब दाइलान जो है बहुत ही खतरनाक सिंगर था। इंडिया का नहीं, इंडिया का नहीं था। ठीक है, बॉब दाइलान जो है ये बहुत खतरनाक सिंगर है और ये बंदा रहने वाला है अमेरिका का। वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि बॉब दाइलान के नाम पर हर साल फेस्टिवल मनाया जाता है और लगभग 10-15 साल से मनाया जा रहा है। ठीक है, अनऑफिशियली ये कहाँ का? मेघालय का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया। देखिए क्या बता रहा है ये बता रहा है कि अच्छा पहले ये ड्रम फेस्टिवल देख लो। ठीक है, तो ये ड्रम्स है बड़े बड़े और इसको क्या कर रहे हैं लोग? बजा रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, सन गॉड को क्या करने के लिए? शुक्रिया करने के लिए। ठीक है, और इसका नाम क्या है? वनगला फेस्टिवल है ये। ठीक है, मेघालय के गारो ट्राइब्स मना रहे हैं और फोटो ये अड्डा 24/7 की है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। ये बता रहा है बॉब दाइलान फेस्टिवल। ही वॉज अ म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट एंड अ पॉप सिंगर। तो ये म्यूजिशियन भी था, लिरिसिस्ट भी था और पॉप सिंगर भी था। ठीक है, जिसका नाम है बॉब दाइलान। इंपॉर्टेंट है, बॉब दाइलान फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। बॉब दाइलान कौन था? लिरिसिस्ट था, म्यूजिशियन था, पॉप सिंगर था। कहाँ का? अमेरिका का। उसके गाने इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि यहाँ पे लोग मनाते हैं इसको। फॉर सेवरल डिकेड्स, और कई सारे दशकों से मनाया जा रहा है, मतलब 50-60 सालों से मनाया जा रहा है। फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ शिलोंग हैज़ होस्टेड एन इनफॉर्मल सेलिब्रेटरी कंसर्ट एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे ऑन 24 मई। तो हर साल बॉब डायलान के बर्थडे वाले दिन 24 मई वाले दिन क्या मनाया जाता है? बॉब डायलान फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, और बॉब डायलान ये रहा, है ना, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट और पॉप सिंगर बॉब डायलान। ठीक है, तो इसका फ़ैन फॉलोइंग क्रेज़ वगैरह उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ वाले लोगों में कुछ ज़्यादा ही था। तो इसके नाम पे फेस्टिवल मनाते हैं हर साल 24 मई को, जो कि इसका बर्थ डे होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, बड़े आगे। चलो मेरे ख्याल में मेघालय हो गया। मेघालय के बाद देखते हैं हमारे पास और क्या है। अब हमारे पास है मणिपुर। तो मणिपुर की कैपिटल, मणिपुर का चीफ मिनिस्टर और मणिपुर का क्या बताओगे आप मुझे? कैपिटल और मणिपुर का गवर्नर, सब कुछ बताओगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो क्या बोल रहा है ये? संगई फेस्टिवल। संगई, अब संगई क्या है? संगई जो है ये एक डियर की ब्रीड है। डियर समझते हो? हिरन की ब्रीड है एक संगई। ठीक है, और ये एक ऐसी ब्रीड है जो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर वाले रीजन में ही मिलती है। ठीक है, तो इसके नाम पर ये फेस्टिवल है। देखो क्या बोल रहा है। इट इज़ एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवंबर। ठीक है, तो क्या ये नवंबर में मनाया जाता है हर साल मणिपुर में संगई फेस्टिवल के नाम से। और संगई क्या है? वहाँ पे एक डियर का नाम है।
ठीक है। इट इज़ एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, और ये एक कल्चरल फेस्टिवल है मणिपुर वाले लोगों का, जो कि हर साल नवंबर में मनाया जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2010, और ये मनाना कब से स्टार्ट किया है? 2010 से स्टार्ट किया, मतलब मॉडर्न फेस्टिवल है एक। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संगई, तो संगई इनका स्टेट एनिमल है मणिपुर वालों का। अ स्पीसीज ऑफ डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर, जो कि एक डियर की स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है हमें? जो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलती है मणिपुर में। ठीक है, पक्की बात है। आगे बढ़े, ये देखो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है। ये लोग डांस कर रहे हैं, पीछे डियर का फोटो भी बना हुआ है, संगई फेस्टिवल है। ठीक है, इनका कल्चरल डांस वगैरह वगैरह करते हैं लोग, गाने वगैरह गाते हैं, है ना। मनोरंजन फेस्टिवल क्या है? मनोरंजन है वैसे ही। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। क्या हो गया भैया गर्दन में? चेराओबा फेस्टिवल, चेराओबा फेस्टिवल। ठीक है, तो चेराओबा फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ये बोला है इट इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू मणिपुरी ट्राइब्स। तो मणिपुरी ट्राइब्स कहते हैं कि ये जो चेराओबा फेस्टिवल है ये क्या है? ये मणिपुरी न्यू ईयर है। ठीक है, लोकल डाइटी सनामाही इज वर्शिप, तो यहाँ के जो कुल देवता है जिनका नाम है सनामाही, इनको क्या करा जाता है? इनको वर्शिप किया जाता है यहाँ पर। पीपल क्लाइम ऑन नियर बाय हिल्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल के टाइम पीरियड में लोग क्या करते हैं? जो इनके आसपास के माउंटेन्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर क्लाइम करते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं। अ पर्सन इज सिलेक्टेड टू बी द चहिताबा, और ये लोग क्या करते हैं? एक बंदे को अपॉइंट करते हैं एज अ चहिताबा। तो चहिताबा क्या होगा? अगर चहिताबा की किस्मत अच्छी होगी तो पूरे के पूरे गांव के लिए, पूरे की पूरी कम्युनिटी के लिए क्या करेगा? गुड लक लेकर आएगा। और अगर चहिताबा की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चहिताबा बना दिया, और मान लो कि मेरी किस्मत जो है फूटी है, ठीक है, और मेरी किस्मत फूटी है, इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी गाँव की, पूरी की पूरी कम्युनिटी की किस्मत फूटी हो जाएगी। मतलब अगर गाँव में, कम्युनिटी में कुछ भी गलत हो जाता है तो चहिताबा को बोला जाएगा कि चहिताबा की किस्मत ख़राब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर सब कुछ अच्छा चलता रह रहा है तो फिर तारीफ भी होगी मेरी, है ना, कि चहिताबा का लक बढ़िया है। ठीक है, तो एक बंदे को ये लोग क्या करते हैं इस फेस्टिवल के टाइम पीरियड में, जिसका नाम है चेराओबा। ठीक है, इस फेस्टिवल के टाइम पीरियड में क्या किया जाता है? एक चहिताबा ये लोग अपॉइंट करते हैं। वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गुड एंड इल लिक नहीं वे ऑफ द कम्युनिटी, इल लक होगा इधर, है ना, इल लक ऑफ द कम्युनिटी। वही बोला, लिक कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, रोजे चल रहे हैं ना, तो लिक, भूख लग रही है। चलो देखो क्या हो रहा है। इट इज क्या है? न्यू ईयर फेस्टिवल है। कौन मनाता है इसको? मणिपुरी ट्राइब्स मनाती है। ठीक है, और लोकल डाइटी जो है सनामाही, इनको वर्शिप करा जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं? नियर बाय हिल्स चढ़ते हैं इसमें, और एक बंदे को क्या बनाया जाता है? चहिताबा बनाया जाता है, चहिताबा। और ये जो चहिताबा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द गुड एंड फॉर ऑल द बैड लक जो कि कम्युनिटी के लिए आने वाला है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है ना, चेराओबा फेस्टिवल। ठीक है, तो चेराओबा फेस्टिवल को देखिए, चेहरे मत देखिए। ठीक है, मणिपुर के लोग काफ़ी खूबसूरत भी है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कंगचिंगबा। ठीक है, तो कंगचिंगबा भी मणिपुर का फेस्टिवल है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल्स इन मणिपुर। तो मणिपुर का वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल्स है। और जैसे हम लोगों ने जगन्नाथपुरी के बारे में पढ़ के आए थे ना, तो जगन्नाथपुरी की ही यहाँ पर क्या होती है? पूजा होती है, और सेम वैसी होती है जैसे वहाँ पर होती थी, है ना। तो पुरी में जिस तरीके से रथ यात्रा निकालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन बस यहाँ पे फेस्टिवल का नाम अलग है। यहाँ पे इस फेस्टिवल को बोला जाएगा कंगचिंगबा। ठीक है, और जिस रथ के ऊपर यात्रा निकाली जाती है उसी को कंग बोला जाता है, कंग। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल्स इन मणिपुर। तो मणिपुर का ये वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है। इट इज़ सिमिलर टू जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। किससे सिमिलर है? जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी जगन्नाथ जी की ही क्या करी जाएगी? यात्रा निकाली जाएगी। और जगन्नाथ जी के बारे में याद रखना कि ये विष्णु के अवतार है ना, वैष्णवाइट, क्या कहते हैं इसको? विष्णु के इनकारनेशन है, ऐसे लिख लो, है ना। विष्णु के क्या है? ये इनकारनेशन है, अवतार है। और पुरी जो है वो क्या है? वन ऑफ द धाम है इंडिया में, है ना, वेस्टर्न धाम या ईस्टर्न धाम, है ना। चलो आगे क्या हो रहा है, जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ विथ हिज ब्रदर बालभद्र एंड हिज सिस्टर सुभद्रा। तो जर्नी निकाली जाती है किसकी?
जगन्नाथ जी की, और जगन्नाथ जी की जो जर्नी है वो बालभद्र और सुभद्रा के साथ निकाली जाती है, जो इनके भाई और बहन है, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 8 डेज इन जुलाई, तो हर साल मनाया जाता है इसको जुलाई के महीने में, और 8 दिन तक चलता है ये वाला फेस्टिवल। रथ यात्रा बिगिंस फ्रॉम श्री गोविंदा जी टेम्पल इन इम्फाल, तो इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है कि ना। और ये जो रथ यात्रा है ये कहाँ से निकलती है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम श्री गोविंद जी टेम्पल इन इम्फाल, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कंग, कंग मीन्स मैसिव चैरियट ऑन विच द आइडल्स आर टेकन फॉर यात्रा, ठीक है। तो रथ को ही क्या बोला जाता है, कंग बोला जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर बिठाया जाता है किसको, जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी की मूर्ति को, इनके भाई की मूर्ति को और इनकी बहन की मूर्ति को, और यात्रा निकाली जाती है। और यात्रा स्टार्ट होती है कहाँ से, श्री गोविंद जी टेम्पल से, जो कि इम्फाल में है, ठीक है। और वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदूज़ का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है ये मणिपुर का। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे चैरियट प्रिपेयर कर रहे हैं शायद, और यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाएगी और फिर यात्रा वगैरह निकाली जाएगी। कंग फेस्टिवल, कंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, ठीक है, माय गवर्नमेंट, ठीक है। बढ़े आगे, समझ में आ गया। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे पास और क्या है, और क्या है देखते हैं, टाइम भी देखते हैं ज़रा कितना हो गया, 9:30 हो गए, ठीक है। मिज़ोरम, मिज़ोरम, मिज़ोरम के बारे में देखो क्या बोल रहा है। अब हम लोग मणिपुर ख़त्म कर चुके, आसाम ख़त्म कर चुके, मेघालय ख़त्म कर चुके, बहुत सारी चीज़ें देख चुके। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, मिज़ोरम पे। मिज़ोरम, मिज़ोरम पे ये क्या बता रहा है, चपचारकुट, ठीक है। मिज़ोरम का जो फेस्टिवल है उसका नाम है चपचारकुट। इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल, तो ये क्या बोल रहा है, स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, ऐसे बता रहा है। इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मार्च आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर मोस्ट आर्डस टास्क ऑफ झूम ऑपरेशन जंगल क्लियरिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि ट्राइबल लोग हैं मिजोरम वाले भी, है ना। तो मिजोरम में ये जो फेस्टिवल है जिसका नाम है चपचारकुट, तो चपचारकुट फेस्टिवल हर साल स्प्रिंग के महीने में, स्प्रिंग में मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, है ना। जंगल में रहते हैं, पेड़ वगैरह काटते हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कल्टीवेशन होने के बाद, हार्वेस्टिंग वगैरह होने के बाद वहाँ पे ऐश लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें, मतलब जो बचा हुआ भूसा वगैरह है, घास वगैरह, उसको जला देते हैं, उसका ऐश जो है सॉइल में मिक्स करते हैं और उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। फिर कहीं और कल्टीवेशन करते हैं, इसको झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वगैरह बोला जाता है, ठीक है। और इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का सबसे मुश्किल काम है पेड़ काटना, ठीक है। तो जैसे ही इनकी पेड़ की कटाई पूरी हो जाती है, वैसे ये लोग मनाते हैं क्या, चपचारकुट, ठीक है। तो चपचारकुट को कटिंग ऑफ पेड़ से याद रखना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आगे, ट्रेडिशनल बैम्बू डांसेस सच एज चिरो आर आल्सो परफॉर्म। तो ट्रेडिशनल बैम्बू डांसेस वगैरह यहाँ पर मनाए जाते हैं। चपचारकुट इज नेम्ड आफ्टर अ बैम्बू दैट हैज़ बिन कट एंड इज ड्राइंग, ठीक है। तो बैम्बू के बारे में हमें पता है कि बैम्बू को 12 साल लगते हैं उगने में, ठीक है। तो जब ये उगता है, बड़े बड़े बैम्बूज जब आते हैं, तो बैम्बू जो है पहले गीला गीला होता है, ठीक है। तो ऐसे बैम्बू जिसको क्या करा जाए, कट किया जाए और सूखने के लिए छोड़ा जाए, उसी को बोला जाता है चपचारकुट। और इसी वजह से इस फेस्टिवल का नाम क्या है, चपचारकुट, क्योंकि पेड़ वगैरह काटने के बाद मनाया जा रहा है। और अब खुशी में ये लोग बैम्बू डांस करेंगे, ठीक है, चपचारकुट, ठीक है। दिख रहे बैम्बू डांस, ठीक है। फोकस किस पे, सारा के सारा लड़कियों पे। लड़के क्या कर रहे हैं, बैम्बू हिला रहे हैं बेचारे, ठीक है। लड़कों की यार लाइफ हार्ड होती है यार, मान लो इस बात को, है ना। चलो खैर आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखते हैं। समझ में आ गया, देख लिया मिज़ोरम, ब्यूटी ऑफ मिज़ोरम देख ली क्या, लड़कों को देख लिया। चलो बढ़ते आगे बढ़ते, देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट, त्रिपुरा। तो मिज़ोरम में सिर्फ चपचारकुट था, ठीक है। त्रिपुरा में आते हैं और त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने, और ये मैंने आप लोगों को बताया। तो त्रिपुरा की कैपिटल बताना, त्रिपुरा की नए चीफ मिनिस्टर बताना, गवर्नर भी बता ही दो, है ना, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। देखो क्या बोल रहा है, हाँ, इट ओरिजिनली बिगैन एज अ फेस्टिवल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा के फेस्टिवल की तरह स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। तो त्रिपुरा की रॉयल फैमिली जो थी सिर्फ वो मनाती थी पहले ये फेस्टिवल, लेकिन वो रॉयल फैमिली का डिक्लाइन होता चला गया, डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करते हैं, सारे के सारे लोग मनाते हैं इसको। आगे क्या बोल रहा है, इट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल। तो ये भी हिंदू फेस्टिवल है, परफॉर्म फॉर 10 डेज, और ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है,
ठीक है। इट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल परफॉर्म फॉर 10 days। और पहले रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा जो है इस फेस्टिवल को मनाती थी, जिसका नाम था क्या, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा, ये याद रखना, खर्ची पूजा, ठीक है। इसमें क्या खर्चा होता है ज़्यादा, कुछ नहीं, इनके लोकल लैंग्वेज में कह रहे हैं इसको खर्ची पूजा। ये क्या हो रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा हु हैड ऑर्डर्ड द पीपल टू वर्शिप 14 अदर डाइटीज। तो ये क्या बोल रहा है कि ये किसको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है, तो ये किया जाता है लॉर्ड शिवा के ऑनर में, लॉर्ड शिवा को पूजने के लिए मनाया जाता है क्या, खर्ची पूजा करी जाती है। क्यों, क्योंकि लॉर्ड शिवा ने 14 अदर डाइटीज़ को पूजने के लिए बोला था। और ये 14 अदर डाइटीज़ कहाँ पे रखी गई है, आइए देखते हैं। ये बोला कि दीज 14 डाइटीज़ आर हाउस्ड इन द पुरान हवेली इन अगरतला। और अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है ना। तो अगरतला के जो पुरान हवेली है, पुरान हवेली या पुरानी हवेली या पुरानी हवेली जो भी है, ठीक है। तो अगरतला की पुरानी हवेली में ये 14 डाइटीज़ या 14 देवता जो है उनकी मूर्तियाँ वगैरह रखी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने कहा था कि इन 14 देवताओं की भी क्या करनी है, तुम लोगों ने पूजा करनी है, ठीक है, इनकी भी वर्शिप करनी है। और ये ऑनर देने के लिए, इनकी वर्शिप करने का ऑनर देने के लिए लॉर्ड शिवा की पूजा करी जाती है, खर्ची पूजा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पीपल ट्रैक टू दिस टेम्पल। और इस टेम्पल पे क्या करा जाता है, ट्रैकिंग करके चढ़ते हैं लोग। ट्रैकिंग मतलब माउंटेन पे ट्रैक करके चढ़ के जाते हैं इस वाले टेम्पल पे, ठीक है, खर्ची पूजा। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, खर्ची पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ की, त्रिपुरा की लोकल फेस्टिवल है ये त्रिपुरा का। आगे समझ में, खर्ची पूजा। चलो आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। सिक्किम पे आते हैं, सगा दावा। सगा दावा देखते हैं क्या है, सिक्किम में मनाया जाने वाला सगा दावा। तो सिक्किम की कैपिटल बताइए, सिक्किम का चीफ मिनिस्टर बताइए, बस 2 ही चीज़ें बताइए, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटीज लिविंग इन सिक्किम। तो कौन मनाता है इसको, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज मनाती है जो कि सिक्किम में रहती है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून ऑफ द 4th month ऑफ द टिबेटन कैलेंडर कॉल्ड सगा दावा और द मंथ ऑफ मेरिट्स। तो ये क्या बोल रहा है, कब मनाया जाता है इसको मनाया जाता है 4th month के फुल मून के टाइम पीरियड में, है ना, जब चौथा महीना चल रहा होता है इनके महीने का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टिबेटन कैलेंडर, ठीक है। तो टिबेटन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब चौथा महीना चल रहा होता है और चौथा महीने के जिस दिन भी क्या आ जाएगा, फुल मून आ जाएगा, फुल मून, ठीक है। उस दिन क्या करते हैं, उस दिन मनाया जाता है ये वाला फेस्टिवल जिसको सागा दावा और द मंथ ऑफ मेरिट्स बोला जाता है, मंथ ऑफ मेरिट्स, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि इसी फेस्टिवल को, जिसको सागा दावा बोल रहे हैं, इसी फेस्टिवल को इंडिया में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से या बौद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो इट इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा के नाम से इंडिया में मनाया जाता है। इसी चीज़ को ये लोग सागा दावा के नाम से मनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको मना कौन रही है, सिक्किम की बुद्धिस्ट कम्युनिटी मना रही है इसको। इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑफ बुद्धा। तो क्या याद करने के लिए और किस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो बुद्धा का बर्थ जो कि हुआ था कहाँ पर, लुम्बिनी वन कपिलवस्तु नेपाल में, ठीक है। एनलाइटनमेंट, तो इनको एनलाइटनमेंट मिली थी कहाँ पर, बोध गया बिहार में। एंड डेथ ऑफ बुद्धा, और डेथ ऑफ बुद्धा कहाँ पर हुई है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इस चीज़ को कोमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है सागा दावा, जो कि सिक्किम का एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, यही सेम चीज़ हम लोगों ने ऐसा ही कुछ मास्क पहना हुआ हम लोगों ने लद्दाख में पढ़ा था, है ना, जब हम लोग लद्दाख पढ़ रहे थे। उस फेस्टिवल का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। और देखो ये जितना भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड होगा ना, तो ऐसे मास्क पहन के ये लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा था, है ना, ये सारी चीज़ करना, लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि कुछ ट्रेडिशन हो, सेलिब्रेट करने का तरीका हो इस तरीके से, ठीक है। खैर आगे बढ़ते सिक्किम से आगे देखते हैं क्या हमारे पास। सिक्किम का एक और फेस्टिवल है जो है लुसुंग फेस्टिवल। इसमें भी देखो मास्क वगैरह पहने हुए इन लोगों ने, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा, ये ज़रा देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करते हैं। और अलग अलग जानवरों का इन्होंने क्या करा, ये देखो तोता बना हुआ है, ये आउल बना हुआ है ना, तो अलग अलग, ये बंदर बना हुआ है शायद, ठीक है, ये सांप बना हुआ है शायद, तो अलग अलग जानवरों का इन लोगों ने पहना हुआ है। तो लुसुंग फेस्टिवल देखते हैं क्या। तो लुसुंग फेस्टिवल बोल रहा है इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द सिक्किमीज न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट सीजन। तो सिक्किमीज न्यू ईयर और
हार्वेस्ट सीजन के टाइम पीरियड में मनाया जाता है लूसुंग फेस्टिवल। लूसुंग, तो अगर पेपर में आ जाए कि लूसुंग फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, तो सिक्किम का फेस्टिवल है। इट इज़ ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड बाय द भूटिया ट्राइब, ठीक है। तो बाईचुंग भूटिया का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, वो भी सिक्किम का रहने वाला है ना। तो भूटिया ट्राइब जो है वो इसको ट्रेडिशनली मनाती थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, वही कल्चर फैलता चला गया और भी जो आसपास की ट्राइब्स है उन्होंने भी मनाना स्टार्ट कर दिया, खास करके किसने, लेप्चाज ने, लेप्चा ट्राइब ने, ठीक है। तो भूटिया ट्राइब तो मनाती ही मनाती है, उसके साथ साथ लेप्चा ट्राइब भी अब ये वाला लूसुंग फेस्टिवल जो है इन्होंने मनाना स्टार्ट कर दिया है। पीपल ड्रिंक द लोकली ब्रीव्ड वाइन कॉल्ड चांग, ठीक है। तो और ये लोग क्या पीते हैं उस टाइम, उस दिन, या कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो चांग पीकर ये क्या करते, सेलिब्रेट करते हैं। और चांग क्या है, चांग है लोकली ये लोग जो अपने घरों में बनाते हैं क्या, वाइन, उसको बोलते हैं चांग। और चांग पीकर ये लोग लूसुंग फेस्टिवल मनाते हैं और ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनकर बनाते हैं, ठीक है। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कौन कौन है ना। चलो समझ में आ गया, आगे देखें थोड़ा सा, और कुछ है क्या हमारे पास, बस ख़त्म हो गया भैया, ठीक है, सब ख़त्म, ठीक है। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी सुन के चाहिए, क्या कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, प्रतिज्ञा बैच आप लोगों को पता होगा कि प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो गया है ना। और प्रतिज्ञा बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ तीन क्लासेस हो गई है और उसकी भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने CUET की तैयारी ढंग से करनी स्टार्ट नहीं करी है, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरे की पूरी CUET अड्डा 24/7 की टीम इसके ऊपर कर रही है बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत अच्छे से इसके ऊपर पढ़ाया जा रहा है। क्यों इसके ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि CUET का एग्ज़ाम 1 महीना दूर है और हम लोगों को भी रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रतिज्ञा बैच में अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो इसमें क्या करिए, इसमें करिए एनरोल। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बैचेस में पढ़ाते नहीं है, हर बैच में पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के नज़दीक वाला बैच है ना। और इसी वजह से हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं सबके लिए फ्री कर दिया गया है ये बैच, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक एक डायरेक्शन में ढंग से पढ़ाई नहीं करी है CUET की, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाला बैच ले लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है तो लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप 11 से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, आपको लगता है कि मैंने इतना पढ़ लिया है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया डावाडोल है ना, CUET में 15, 16, 20 लाख बच्चा बैठ रहा है ना, और सीट हर कोर्स की, हर कॉलेज में सिर्फ 60 सीट्स है और क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा डाउट है, तो प्रतिज्ञा बैच ज़रूर लेना, ठीक है। तो एनरोल करने के लिए क्या करना है, एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है वो यूज़ करना है क्या, Y742, जो कि अड्डा 24/7 का उल्टा है, लेकिन इसको ऐसे लिखना नहीं है आप लोगों को, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है Y742, ठीक है। और जैसे ही आप लोग Y742 डालेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 21% का, 21% का बम्पर डिस्काउंट, बम्पर, ठीक है। कैसे मिलेगा, आओ दिखाता हूँ कैसे मिलेगा। आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को एग्जिट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप लोगों को जाना है सीधा किसके पास, आप लोगों को जाना है सीधा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। ऊपर जाइए गूगल सर्च में डालिए क्या, अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 डालेंगे ये वाली स्लाइड खुल जाएगी। जैसे ये वाली स्लाइड खुल जाएगी आप लोगों की, वैसे ही अड्डा 24/7 इंडियाज़ लीडिंग गवर्नमेंट, ये सबसे पहली लाइन आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है ना। वेबसाइट खुल जाएगी अड्डा की, यहाँ पर ऑल कोर्सेज़ का ऑप्शन लिखा होगा, ऑल कोर्सेज़ के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही ऑल कोर्सेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे एक बड़ा सा स्क्रीन दिखाई देगा आपको, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि और अच्छे से दिखे आप लोगों को, ठीक है। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिखा आएगा CUET के ऊपर करिए क्लिक। जैसे CUET पे क्लिक करेंगे वैसे फिर दोबारा बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो CUET 2023 साइंस के ऊपर क्लिक करिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करिए, और अगर आप किसके आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स के ऊपर क्लिक करिए, ठीक है। मान लो कि आप क्या हो, साइंस स्टूडेंट हो या आर्ट्स स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो आप लोग, मान लो कि आप साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस के ऊपर क्लिक करिए, ठीक है। और साइंस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आएंगे ये ऐसे कुछ बैचेस बने हुए, ठीक है। महापैक, प्रतिज्ञा। तो मैं जिस बैच को लेने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वो ये प्रतिज्ञा बैच है। और प्रतिज्ञा बैच में हमारे पास है
एक ये वाला प्रतिज्ञा बैच, एक ये वाला प्रतिज्ञा बैच। डिफरेंस क्या है इसमें? अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करवाया जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करवाया जाएगा, क्या हो गया भैया, अच्छा देखो इधर ये 2 बैचेस है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करवाया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो की प्रिपरेशन। इसमें आप लोगों को करवाई जाएगी इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो और जनरल टेस्ट, सब चीज़, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। मान लो आप लोग इस वाले को ऑप्ट करते हो, ठीक है। इसी तरीके से कॉमर्स में भी है, इसी तरीके से आर्ट्स में भी है, ठीक है। एक बार दिखा दो कॉमर्स और आर्ट्स वाला भी, देखो कैसे। मान लो आप लोग क्या हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स पे जाइए, ठीक है। कॉमर्स में भी आपको क्या दिखेगा, प्रतिज्ञा बैच दिखेंगे 2, ठीक है। ये देखो इधर भी है, इधर भी है। इसमें अकाउंट्स बीएसटी मैथ्स और इकोनॉमिक्स है सिर्फ, इसमें इंग्लिश हिंदी अकाउंट्स बीएसटी मैथ्स इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट सब कुछ है, ठीक है। तो अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये कर लीजिए, ये वाला अप्लाई कर दीजिए। कौन कौन टीचर पढ़ा रहा है, तो अमन सर पढ़ा रहे हैं इसमें, शशांक सर पढ़ा रहे हैं इसमें तो बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। ये मैम है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आर्ट्स स्टूडेंट हो तो क्या करोगे, अगर आर्ट्स स्टूडेंट हो आप लोग तो CUET 2023 आर्ट्स पे जाइए। जैसे ही आर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 बैचेस दिख रहे हैं, प्रतिज्ञा बैच ये वाला, प्रतिज्ञा बैच ये वाला, ठीक है। और इसमें पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, रेटिंग बहुत हाई है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिज्ञा बैच में क्या कराएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे इस वाले बैच में। इस वाले बैच में आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट और इंग्लिश हिंदी सब, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, प्रतिज्ञा बैच के ऊपर क्लिक करिए आप लोग, जो भी आप लोगों को लेना है ना। साइड में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि कौन पढ़ाएगा, क्या क्या है इस बैच में, ठीक है। कितनी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, कब तक मिलेगी, कौन से सब्जेक्ट्स है। तो अनिता मैम हिस्ट्री पढ़ाएगी आप लोगों को और मैं हूँ इसमें, ठीक है। मेरी फ़ोटो नहीं है, मुझे डायरेक्ट देख लो आप लोग, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस। आशीष सर नहीं, एक नए सर आए हैं जिनका नाम है सुनील सर, वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, वो आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी और क्या इकोनॉमिक्स वाली वो मैम है, आपको पता ही है कौन सी, ठीक है। तो लेने के लिए क्या करिए, आप लोग जाइए बाय नाउ पे, ठीक है। इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, देखो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 2499 रुपये की, 2499 की प्राइस है इसकी। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 15% का डिस्काउंट है, यहाँ पर 18% का डिस्काउंट है, ठीक है। 15% का डिस्काउंट लगाओगे कितना पड़ेगा, 375 रुपये का मिल रहा है आप लोगों को, हटा दो डिस्काउंट, ठीक है। 18% का डिस्काउंट दोगे तो कितना मिल रहा है, 450 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, हटा दो इसको भी, ठीक है। मेरा कोड लगाओ यहाँ पर, क्या कोड था, अड्डा 24/7 का उल्टा, देखो 742। तो क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, आपने को लिखना है सबसे पहले Y, फिर लिखना है 742। जैसे ही Y742 लिखोगे और कर दोगे अप्लाई, वैसे आप लोगों के पूरे 500 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। और ये वाला कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपये का, मतलब 2000 रुपये का मिल जाएगा, जिसमें आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से कॉमर्स में, इसी तरीके से साइंस में आप लोगों को कोर्सेज खरीदने हैं, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए, आप लोगों को पूरा जो है समझ में आया होगा। फेस्टिवल्स हम लोगों ने ख़त्म कर दिए, कल क्या होगा वो तो कल ही बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। तो कल इंपॉर्टेंट वीडियो और लेकर आऊँगा, 5:30 बजे आपके पास आएगी एक और वीडियो जिसका नाम है करंट अफेयर्स वाली, ठीक है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर मैं आप लोगों के सामने रोज़ आता रहूँगा, ठीक है। और सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत सारा प्यार करता हूँ। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आपका अपना जीतू भैया यानी कि मोइन पठान रोज़ आता रहेगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।